आपने सुना होगा और देखा होगा कि बहुत सारे जो टॉपर बच्चे होते हैं 10-10 घंटे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे 12 घंटे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे 16 घंटे भी पढ़ लेते हैं। कभी सोचा है कि वो ऐसा कैसे कर लेते हैं? और हम हैं कि हमसे 10 घंटे तो भूल जाओ, 6 घंटे भी लगातार बैठ के पढ़ाई नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्या इसका कोई सीक्रेट है? वो ऐसा कैसे कर लेते हैं जो हम नहीं कर पाते? उसका सीक्रेट है, वो ब्रेक ले लेकर पढ़ते हैं। आप अगर ऑल एट वंस पढ़ना चाहोगे तो कभी नहीं पढ़ पाओगे। ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जिनको यूज़ करके वो इतने घंटे कंटिन्यूसली लगातार अपनी पढ़ाई कर पाते हैं, जो कि जनरल बच्चा नहीं कर पाता। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं हूँ अदिति, आपकी गाइड एंड मेंटर। तो देखो, तुमने कभी सोचा होगा कि जो बच्चा है, टॉपर बच्चा है, वो किस तरीके से लॉन्ग स्टडी सेशंस मेंटेन कर पाता है और ज़्यादातर बच्चे नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, नीट हो, जेईई हो, बोर्ड का एग्ज़ाम हो, आईएलटीएस का एग्ज़ाम हो या और भी दूसरे एग्ज़ाम्स हो, सारे एग्ज़ाम्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आप लॉन्ग स्टडी सेशंस मेंटेन कर पाओ। लेकिन बहुत बच्चे ऐसा नहीं कर पाते। तो आज का वीडियो आप बहुत ध्यान से देखना। जिन बच्चों को लॉन्ग स्टडी सेशंस मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है, ये वीडियो आपका जो अप्रोच है लॉन्ग स्टडी सेशंस मेंटेन करने का, उसको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कर देगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ 2 आवर रूल, जो आपके 10 प्लस आवर्स ऑफ स्टडी सेशंस को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। तो अब बात कर लेते हैं व्हाई मोस्ट स्टूडेंट्स फेल टू मेंटेन लॉन्ग स्टडी सेशंस। देखो, होता ये है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई पर्सन है जिसने कभी कोई रनिंग की ही नहीं है, क्या आप उसको बोल सकते हो कि तुम्हें कल मैराथन जाना है? कभी नहीं बोलोगे, राइट? क्योंकि आपको पता है कि वो रनिंग में इंटरेस्टेड ही नहीं है, उसने कभी रनिंग की ही नहीं है, तो वो मैराथन कैसे दौड़ेगा? सेम गोज फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो। जो बच्चा हर दिन 2 घंटे की पढ़ाई करता है, वो सडनली ये सोचेगा कि आज तो मैं 10 घंटे की पढ़ाई कर पाऊंगा। वो 10 घंटे पढ़ने बैठ जाएगा, तो क्या वो पढ़ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएगा। 2 घंटे तो वो, क्योंकि उसको 2 घंटे पढ़ने की आदत है, 2 घंटे वो बहुत आराम से पढ़ लेगा। लेकिन जब वो फोर्थ आवर में वो घुसेगा, तो क्या होगा? वो कब इंस्टाग्राम पे चला जाएगा, खुद उसे नहीं पता। उसके बाद फर्दर 2 घंटे वो एक्सीड करता है, वो बहुत एग्जॉस्टेड फील करेगा। और उसके बाद मान लो कि वो किसी तरीके से 6 to 8 आवर्स पढ़ लिया, फिर क्या होगा? फिर वो कब इंस्टाग्राम पे चला गया, कब मूवीज़ देखने लग गया, कब क्या करने लग गया, उसे भी नहीं पता होता, और एंड में वो बच्चा गिल्टी फील करता है। तो इससे बेटर, देखो, हमारा ब्रेन जो है ना, वो एक स्मॉल चाइल्ड की तरह है। उसको सडनली आप लेवल 1 से लेवल 100 पे डालने की कोशिश करोगे तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा। उसको आपको स्लोली मूव करना है। ऑल एडवांस करोगे तो कभी भी ये काम आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। तो स्लोली आपको अपने लेवल को इंक्रीज करना है, नॉट ऑल एट वंस। तो चलो, अब मैं आपको एक सीक्रेट टेक्निक देती हूँ, दैट इज द 2 आवर रूल। तो 2 आवर रूल क्या है? 2 आवर रूल ये कहता है कि आप कभी भी ऑल एट वंस पढ़ने मत बैठ जाओ कि चलो मैं आज 10 घंटे पढ़ाई करूंगा। कभी भी ऐसा नहीं सोचना है। आपको क्या सोचना है? आपको ये सोचना है कि मैं 2 घंटे की ब्लॉक स्टडी करने वाला हूँ। तो जब आप इस तरह से 2 घंटे की ब्लॉक स्टडी करने बैठोगे, तो उस टाइम पे आपके पास फोन नहीं होना चाहिए, कोई नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए, कोई अननेसेसरी ब्रेक्स नहीं लेना है। आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटली फोकस स्टडी करना है, दैट्स इट। ठीक है? इस तरह से जब फोकस स्टडी कर लेते हो आप 2 घंटे की सक्सेसफुली ब्लॉक में, तो क्या होता है? आपने बिल्कुल डीप फोकस पढ़ाई की है, वो आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाता है। उसके बाद आप एक शॉर्ट ब्रेक लोगे, दैट शुड बी अ प्रोडक्टिव ब्रेक। और फिर अगेन आप थोड़ी देर के बाद अपना नेक्स्ट 2 ब्लॉक का स्टडी सेशन करोगे, 2 आवर्स का ब्लॉक बनाओगे, और वो सेशन फिर से कंटिन्यू करोगे इन द सेम वे। ठीक है? कोई ब्रेक नहीं लेना 2 घंटे तक, बिल्कुल वैसे फोकस स्टडी करोगे। इस तरह से जब आपने सक्सेसफुली 5 ब्लॉक्स कर लिए ना, आप देखो आपके 10 आवर्स कंप्लीट हो गए, दैट टू बिना एग्जॉस्ट हुए। तो इस तरीके से आपको 2 आवर्स के ब्लॉक स्टडी सेशन में पढ़ाई करनी है। ये 2 आवर्स स्टडी सेशन इफेक्टिवली काम करे, इसके लिए मैं आपको देती हूँ कुछ गोल्डन रूल्स। तो पहला गोल्डन रूल क्या है? दैट इज कीप योर फोन अवे। फोन को अपने आसपास मत रहने दो। फोन आपके से बहुत दूर होना चाहिए, क्योंकि देखो, जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगा आप डेफिनेटली डिस्ट्रैक्टेड होगे, आपका स्टडी सेशन ब्रेक हो सकता है। इससे बेटर है कि फ़ोन आसपास ना हो, साइलेंट मोड पे भी ना हो, जैसे भी ना हो, बस फ़ोन वहाँ पे हो ही ना। ये नहीं कि साइलेंट मोड पे कर दिया ना, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है, इसलिए फ़ोन को आसपास रखो ही मत, बिल्कुल दूर रखो। रूल नंबर 2 इज सेट स्पेसिफिक टारगेट्स। मतलब जैसे आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप ये मत बोलो कि मैं ये सपोज केमिस्ट्री पढ़ना है तो मैं केमिस्ट्री पढ़ने जाऊंगी, ऐसे नहीं बोलो। आपको क्या बोलना है? मैं आज केमिस्ट्री के इस चैप्टर के, मोमेंटम चैप्टर के 1 to 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ। इस तरह से जब स्पेसिफिक टारगेट दे देता हो ना, आपका ब्रेन रेडी हो जाता है और वो टारगेट को अचीव करके ही उठना पसंद करता है, वो उसके पहले उठना पसंद नहीं करता। इस तरह से क्या होता है? आपने फोकस स्टडी करी और अपने टारगेट को भी मीट करा। रूल नंबर 3 इज डोंट चेज परफेक्शन। देखो, कभी भी कुछ हर समय परफेक्ट हो
ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपका हो सकता है कि जो फर्स्ट 2 स्टडी ब्लॉक है वो बहुत अच्छा गया, शानदार गया, आप बहुत हैप्पी हुए। हो सकता है नेक्स्ट जो आपका 2 आवर सेशन है वो उतना अच्छा ना जाए, वो एवरेज जाए। इट डज़न्ट मीन कि वो आपके स्टडी सेशन में काउंट नहीं होगा, वो भी काउंट होगा, जस्ट दैट वो उतना प्रोडक्टिव नहीं गया, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके स्टडी सेशंस कितने परफेक्ट जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने स्टडी सेशंस में कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो, एंड दैट क्रिएट्स मार्वेलस चेंज। रूल नंबर 4 इज ट्रैक ब्लॉक्स नॉट आवर्स। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि नाउ दैट यू हैव डिवाइडेड योर स्टडी सेशंस इनटू स्लॉट्स, आप अपने ब्लॉक्स को ही काउंट करोगे, स्लॉट्स को ही काउंट करोगे, ना कि आवर्स को। अब यहाँ पे आपको आवर्स से कोई मतलब नहीं है, आप अपने सेशन को देखोगे, लाइक ये स्टडी सेशन में मुझे क्या करना है, फिर अगला स्टडी सेशन कब स्टार्ट करना है, इस तरह से आप स्टडी सेशन को देखोगे, ना कि आप अपने स्टडी आवर्स को देखोगे। अब बात कर लेते हैं बहुत बड़ा मिस्टेक जो ज़्यादा बच्चे करते हैं, दैट इज स्टार्ट स्मॉल। देखो वो क्या है ना, ऑल एट वंस स्टार्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि लाइक आज ही मैं अपने 5 ब्लॉक्स कंप्लीट कर लूँगा। बहुत ही गलत तरीका है। आप एक दिन में ही फर्स्ट डे ही आप 5 ब्लॉक्स करने बैठ जाओगे, आप 3 घंटे भी नहीं पढ़ पाओगे और आपका डे बहुत ही बेकार जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप धीरे धीरे अपनी हैबिट को बिल्ड करोगे। लाइक आपने डे 1 में क्या किया, सिर्फ 2 ब्लॉक्स पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट डे, थर्ड डे आप 3 ब्लॉक्स बनाओ, उसके नेक्स्ट डे आप 4 ब्लॉक्स, इस तरह से ग्रेजुअली आपको इंक्रीज करना है। देखो इससे क्या होता है ना, आपका स्टेमिना बिल्डअप होता चला जाता है। आप एक साथ में करोगे इस तरह के सेशंस, आपका एग्जॉशन आ जाएगा, आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे। इससे बेटर है स्मॉल स्मॉल स्टेप्स बनाओ, इस तरीके से आप करो। देखो जिम में जब कोई इंसान जाता है तो वो एक साथ में फर्स्ट डे ही 100 kg का वेट लिफ्ट नहीं कर लेता है, वो उसको भी स्टेमिना जो है वो ग्रेजुअली आता है। सेम थिंग होल्ड्स हियर आल्सो। तो आज से 10 घंटे पढ़ना है, इसकी चिंता करनी छोड़ दो। फोकस ऑन 2 आवर स्टडी ब्लॉक्स, 2 घंटे के स्टडी ब्लॉक्स पे ध्यान देना स्टार्ट करो, क्योंकि जब आप छोटे छोटे चंक्स को वो इंक्लूड करोगे ना, आप बिना घंटे की चिंता की ऑटोमेटिकली बहुत ही इफेक्टिव तरीके से 10 आवर्स आराम से पूरा कर लोगे, बिना 10 आवर्स के बारे में परेशान किए। तो ये था आज का वीडियो। होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ दिस हेल्प, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और कमेंट करके बताओ कि आप क्या ये 2 आवर रूल को फॉलो करने वाले हो। और till then, stay consistent, keep working hard, and go chase your dream. See you in my next one.